दोस्तों, आज मैं हाँसी के आध्यात्मिक कलाकार, चित्रकार विपिन बाबा से मिलवाता हूँ और उनका जो उद्देश्य है, जो बच्चों को जो है क्या चित्रकला के साथ साथ आध्यात्मिक की जानकारी के लिए। बाबा जी, आप ये कितने दिनों से कर रहे, कैसे कर रहे हो? आप सभी को हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं चित्रकार विपिन बाबा। मेरा एक उद्देश्य ये है कि हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के प्रति उनको जागरूक करना मेरा उद्देश्य है और साथ साथ उन्हें चित्रकला, वो भी मेरा उनको सिखाने का उद्देश्य है। अभी जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो हमारे इस मंदिर के अंदर, कौन सा मंदिर है ये? श्री बालाजी मेहंदीपुर धाम गली हलवाईयान हाँसी। इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको अध्यात्म के साथ साथ चित्रकला का भी कार्य उनको सिखाया जाएगा। और मेरा उद्देश्य है कि जैसे कोई भी बच्चा है, जब भी वो अपने माता पिता का नाम बोलता है तो आज के समय उसमें कोई भी श्री नहीं लगाता, श्रीमती नहीं लगाता, तो उन्हें इन बातों के बारे में बताना है, उन्हें सिखाना है। उसके साथ साथ हम जब भी मिलते हैं, बच्चों को ये आदत डलवानी है कि जब भी हम मिलते हैं अपने से बड़ों के पैरों को हाथ लगाना है, जय श्री राम बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है। जिस तरीके से भी हम अपने परमात्मा को मानते हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, वो बोल के ही संबोधित करना है। ये हमें उन्हें सिखाना है। आपका मतलब तो सनातन धर्म का जो प्रचार करने के, कला के साथ साथ सनातन धर्म के प्रचार का उद्देश्य भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से सृष्टि बनी है तब से हमारा सनातन धर्म चल रहा है और आज हमारा सनातन धर्म को 2079 वर्ष हो चुके हैं। और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ें, सनातन धर्म से जोड़ें, उन्हें बताएं, उन्हें हमारे अमर शहीदों के बारे में बताएं, उन्होंने इतना बलिदान दिया। तो मेरा जो उद्देश्य है, जितने भी बच्चे संपर्क में आते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना, ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगे। और जब तक शरीर में सांस है तब तक मेरा उद्देश्य रहेगा कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार करें, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार करें और बच्चों के अंदर आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की जानकारी उनके अंदर डालें, ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता लगे। बाबा जी, आपने जो है क्या ये रक्तदान शिविर के अंदर और सामाजिक संस्थाएं हैं कि उसमें भी काफ़ी योगदान दिया और आपने कावड़ भी कई बार लेके आए, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका जी? देखिए, हमारे जो संस्थाएं बनी हुई हैं, मेरा उद्देश्य भी यही है कि संस्था में जितने भी, चाहे वो कोई भी संस्था हो, मैं हर जगह जाने की कोशिश रखता हूँ अपनी, और वहाँ पे अपनी सेवा लगाने की कोशिश करता हूँ। आप कौन कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था लोक हित मंच के नाम से है, जिसमें सर्वप्रथम कार्य जो है दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ये कार्य होता है। मैं उसमें सांस्कृतिक सचिव बना हुआ हूँ। और इसके अलावा जो हमारे शहीदी स्मारक बने हुए हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, उनमें सफाई की कार्य की व्यवस्था, इन चीज़ों से अभी चलते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और रही कावड़ की बात, हर साल भगवान महादेव की कृपा से कावड़ को लाते हैं और लाते रहेंगे। और कितनी बार कावड़ ले आए आप जी? कावड़ हमारी अब की बार 6ठी कावड़ आएगी और भगवान महादेव जी की कृपा से प्रथम कावड़ का पुरस्कार 3 बार मिला है और हमें उनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं महादेव जी का। जो आपने कुछ कावड़ के ऊपर कुछ चित्रकारी वो बनाई थी? हम अपनी कला के माध्यम से थर्मोकोल से और मंदिर का नक्शा बना के और उसको रथ के माध्यम से अपने हाथों से खींच के लेके आते हैं। तो ये जो 3 बार पुरस्कार मिला, ये संस्थाओं ने दिया है, सरकार ने, या कैसे प्रशासन ने? देखिए, मुजफ्फरनगर शिव चौक में कावड़ियों का कंपटीशन करवाया जाता है, मुकाबला करवाया जाता है, जिसमें जिनका बेस्ट कावड़ प्रशंसनीय बनती है उन्हें पुरस्कार से नवाजा जाता है। जैसे वहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, अन्य धार्मिक जो हमारे हिंदू संगठन हैं वो इस कार्य को पुरस्कृत करते हैं और हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया। आपने कितनी बार रक्तदान किया है? मेरा 33 बार रक्तदान हो चुका है और आगे भी मैं करता रहूँगा।
और रक्तदान के साथ साथ जो हमारे अमर शहीद हैं उनके मैं चित्र अपने रक्त से बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। कितने चित्र बना दिए आजकल, कौन से बनाए हैं जी? लगभग चित्र 40 से ऊपर हो चुके हैं। पहला चित्र कौन सा था जी आपका? सबसे पहला जो हमारे देश की आन बान और शान, जो युवाओं के दिलों की धड़कन, हमारे अमर शहीद परम आदरणीय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सर्वप्रथम मैंने इन्हीं के चित्र कौन से सन में जी? यही कोई 3-4 साल पहले मैंने उनका चित्र बनाया। अब मेरा प्रयास है मैं तकरीबन 100 के करीब चित्र बना के और एक तरह से लोगों को जागरूक करने के माध्यम से मैं उस चित्रकला की एक प्रदर्शनी बना के लोगों को जागरूक करने का मेरा मकसद है। तो प्रदर्शनी लगाने की योजना है आपकी? बिल्कुल, जैसे ही शो होते हैं तो मेरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से प्रदर्शनी लगाए, ताकि उसका उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर देश के प्रति जागरूक करने के लिए ये प्रदर्शनी का। विपिन जी, एक ये बताइए, आपने जो चित्रकारी और आध्यात्मिक चित्रकारी, आपने आपके गुरु कौन से हैं, किससे ये सीख है ये कला जी? जी बिल्कुल, मेरे जो परम आदरणीय गुरु है, मेरे गुरु जी हैं, उनको मैं सदा प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, जो मेरे लिए बड़े ही परम आदरणीय हैं। जो आज मेरे पास कला है वो केवल मेरे गुरु सरदार पाल पेंटर जी की बदौलत है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और क्या कहना चाहते हो जी आप नई पीढ़ी को, जो चित्रकार के बारे में, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो जी? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कोई विशेष नहीं हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य यही है कि इस शरीर के अंदर जो रक्त दौड़ रहा है वो केवल हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे शहीदों की बदौलत है। अगर हम उनका सम्मान नहीं करते तो हमारा को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है तो हमारे को राष्ट्र हित में हमारे धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वे कितने भी आधुनिक बन जाएं, परंतु हमारे पूर्वजों की जो कमाई हुई दौलत, जो हमारे पूर्वजों की जो संस्कार हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे जो देशभक्ति है, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, बेशक से कितने भी आधुनिक बनो। दूसरा, मैं आने वाली पीढ़ी को यही बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, मंदिर ज़रूर जाएं, भगवान से ज़रूर जुड़ें, भगवान को मानें, इनके बगैर गति बिल्कुल भी नहीं है। और देश के प्रति हमेशा समर्पित रहें। ये महंगाई, ये खिंचातानी, ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये चलती ही रहेगी। अगर ये ना हो तो कैसे पता लगेगा क्या सच है क्या झूठ है। परंतु अपनी तरफ से प्रयास जारी रखना चाहिए कि हमें अध्यात्म से जरूर जुड़ना है, अपने बच्चों को भी जोड़ना है और देशभक्ति के बारे में भी बताना है, उन्हें बताएं, उन्हें हमारे सनातन धर्म के प्रति जागरूक करें बच्चों को। सभी माता पिताओं से यही विनम्र निवेदन है। विपिन जी, आज की जो परिस्थिति है के अंदर युवा जो है नशा की तरफ जा रहा है, और उसके ऊपर आपने क्या कोई फोकस कभी किया है जी? बिल्कुल, इसकी कोई चित्रकारी बनाई है या इसके दिमाग में कभी आई है आपके जी? जी बिल्कुल, मैं जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम वॉलपेपर बनाते हैं नशे के विरुद्ध, और क्योंकि आज के समय ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइलों की तरफ आकर्षित हैं बच्चे, तो जहाँ तक हम कोशिश करते हैं उन वॉलपेपर को अगर 2000 बच्चे देखते हैं या 1000 बच्चे देखते हैं, 100 बच्चे देखते हैं, उनमें से 5 के अंदर तो बदलाव आएगा। हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है। और रही नशे की बात, हम जब भी कावड़ के लिए जाते हैं तो हम सभी कावड़ियों से भी यही निवेदन करते हैं कि किसी प्रकार का नशा करके हमारे महादेव जी को बदनाम ना किया जाए, कि महादेव जी कभी भी नशा नहीं करते और लोग उनका सहारा लेके अपने आप का उल्लू सीधा करते हैं और नशे की तरफ आकर्षित रहते हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन यही है कि स्वस्थ शरीर भगवान जी की अपार अनुकंपा से मिलता है, इसको किसी भी प्रकार से नष्ट ना करें, इसकी कदर करें, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत हमारी यही है। शरीर फिट है तो आप फिट हो, वरना शरीर नशा करके अपने शरीर को ऐसे बेकार करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। विपिन जी, आपका बहुत धन्यवाद। MS न्यूज़ हांसी आपका।
जी, आभार। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल का भी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी। आप सभी को ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।